अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पावर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे और मिसालों के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर के बारे में। इससे पहले हमने वर्क के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि वर्क होता क्या है। उसमें हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि अगर किसी जिस्म पे एक फोर्स अमल करती है और वो जो जिस्म है वो हरकत भी करता है फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की सिमत में, उसे हम कहेंगे कि उसने वर्क किया। उसमें हमने देखा था कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस चीज़ को हम कहते हैं कि ये वर्क है, फ़िज़िक्स की ज़ुबान में अक्सर उसे कहा जाता है कि ये वर्क नहीं है। मिसाल के तौर पर आप एक जगह से चले और दूसरी जगह चले गए और वहाँ से फिर वापस अपनी जगह पे आ गए, तो फिज़िक्स की ज़ुबान में इसे वर्क नहीं कहा जाएगा। फ़िज़िक्स की ज़ुबान में स्टूडेंट्स वर्क क्या होगा? फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क वो होगा जब एक जिस्म पर एक फ़ोर्स अमल करे और वो कुछ फासला भी फ़ोर्स की सिमत में तय करे, उसे हम क्या कहेंगे कि उस जिस्म ने वर्क किया। स्टूडेंट्स, अगर आप एक ही जगह पे बैठे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम वर्क नहीं कहेंगे फ़िज़िक्स की ज़ुबान में, क्योंकि उसके लिए वर्क होने के लिए फासला तय करना ज़रूरी है। हमने देखा था कि वर्क का फार्मूला क्या था, एफ एस, यानी कि फोर्स और फासला। एस हम कहते हैं फासले को। अगर फासला नहीं होगा तो इसका मतलब है फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पावर क्या होती है। अब फ़र्ज़ कीजिए दो लोग हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं। एक शख्स ने एक काम को 1 घंटे में किया और दूसरे शख्स ने उसी काम को 5 घंटे में किया। स्टूडेंट्स, दोनों की शरह में फ़र्क है। एक शख्स ने एक काम 1 घंटे में किया, इसका मतलब है कि उसने काम जल्दी कर लिया, यानी कि उसकी शरह मुख्तलिफ है। एक शख्स ने उसी काम को, एक ही तरह के काम को 5 घंटों में किया, जिसे पहले शख्स ने 1 घंटे में कर लिया था, यानी कि उसकी शरह में फ़र्क है। तो फिज़िक्स की ज़ुबान में हम कहेंगे कि इनकी पावर में फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर की हम तारीफ़ कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम पावर की तारीफ़ लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि पावर क्या है? किसी जिस्म की वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, किसी जिस्म की वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे हिसाबी शक्ल में देखें, हिसाबी शक्ल में पावर, हिसाबी शक्ल में पावर स्टूडेंट्स क्या होगी? पावर किसके बराबर होगी? हमने कहा कि वर्क करने की शरह, यानी कि कितने वक्त में कितना वर्क किया गया। तो हम कहेंगे कि वर्क की निस्बत किसके साथ है? टाइम के साथ, यानी कि कितने टाइम में कितना वर्क किया गया, वो क्या होगी? उसकी पावर। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने मिसाल ली थी कि एक शख्स ने एक काम को 1 घंटे में किया और दूसरे शख्स ने उसी काम को 5 घंटों में किया, यानी कि उनकी शरह में फ़र्क है, टाइम में फ़र्क है। एक शख्स ने जिसने 1 घंटे में किया, इसका मतलब है कि उसकी पावर ज़्यादा है। एक शख्स जिसने 5 घंटों में किया, तो इसका मतलब है उसकी पावर कम है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वर्क को हम लिखते हैं W से और टाइम को हम लिखते हैं T से। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्क जो है, वर्क के इसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि फोर्स और फासला। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वर्क जो है एक स्केलर मिकदार है। स्केलर मिकदार कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जिसमें हमें डायरेक्शन की, जिसमें हमें सिमत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वर्क एक स्केलर मिकदार है तो हमारे पास जो पावर आएगी वो भी एक स्केलर मिकदार होगी। तो हम कह सकते हैं कि पावर एक स्केलर मिकदार है। क्यों स्टूडेंट्स?
क्योंकि वर्क भी स्केलर है, ठीक है, और टाइम भी स्केलर है, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, वो भी स्केलर होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पावर का यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट्स में पावर का जो यूनिट है स्टूडेंट्स क्या है, वाट। और इसे हम जाहिर किस तरह से करते हैं, W से स्टूडेंट्स वाट जो है ये एक छोटा यूनिट है, इसके मज़ीद बड़े यूनिट्स भी दिए गए हैं जिसे हम किलोवाट या मेगावाट कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 किलोवाट क्या होगा, 1000 वाट के बराबर, तो इसे हम कह सकते हैं या 1 किलो वाट। और दूसरा स्टूडेंट्स हम बड़ा यूनिट लिख सकते हैं मेगावाट, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1 मेगावाट बराबर है 10 की पावर 6 वाट के। और अगर हमने इसे लिखना हो तो हम कह सकते हैं 1 मेगावाट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वाट की तारीफ हम कैसे कर सकते हैं। वाट की तारीफ करने के लिए हम पावर के मसावात पे जाते हैं, हम देखते हैं कि वर्क और टाइम की शरह क्या है, पावर। तो अगर हम देखते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, जॉल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अगर हम कहें 1 सेकंड में अगर कोई मशीन, कोई जिस्म 1 जॉल वर्क करे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 वाट। यानी कि हम अगर तारीफ में लिखें स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं, अगर एक जिस्म 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना वर्क करे स्टूडेंट्स, 1 जॉल। तो उसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1 वाट होगी। जी तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि पावर क्या है, किसी जिस्म के वर्क करने की शरह उसकी क्या होगी, पावर, ठीक है। पावर का हमने एक हिसाबी शक्ल देखी, उसकी मसावत देखी कि वर्क की निस्बत है टाइम के साथ। फिर हमने देखा कि पावर जो है वो एक स्केलर मिकदार है और उसका जो ऐसा यूनिट है वो है वाट। हमने देखे वाट को के 2 मज़ीद यानी कि बड़े यूनिट्स लिखे, 1 किलोवाट और 1 मेगावाट। फिर हमने देखा स्टूडेंट्स वाट की हम तारीफ कैसे कर सकते हैं। हमने कहा कि अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क करे तो उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 वाट। अब स्टूडेंट्स हम इसी मसावात को इस्तेमाल करेंगे और हमारी मिसालों को हल करेंगे। जैसे हमने पहले एक मिसाल को देखा कि अगर एक शख्स एक टाइम को 1 घंटे में कर रहा है और दूसरा शख्स उसी टाइम को 5 घंटों में कर रहा है, तो वो शख्स जो उस काम को 1 घंटे में कर रहा है तो हम कहेंगे उसकी पावर ज़्यादा है, और अगर दूसरा शख्स उसको 5 घंटों में कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी पावर कम है। तो स्टूडेंट्स हम एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं कि हम पावर की शरह को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कहा गया कि एक शख्स M1 200 न्यूटन वज़न को 10 सेंटीमीटर की बुलंदी तक उठाने में 80 सेकंड लेता है, जबकि दूसरा शख्स M2 वही वर्क सरंजाम देने में 10 सेकंड लेता है। हर एक की पावर मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमारे पास 2 अशखास हैं, दोनों ने वर्क किया है लेकिन उनकी शरह में फ़र्क है। किस तरह से कि दोनों ने 200 न्यूटन का वज़न उठाया और उसे 10 सेंटीमीटर की बुलंदी तक
लेके गए हैं। एक ने वही काम 80 सेकंड में किया, जबकि दूसरे शख्स ने वही काम 10 सेकंड में किया। हमें कहा गया है कि दोनों की हमने क्या मालूम करनी है, पावर। चलिए देखते हैं हमें जो मालूमात दी गई है। हमारे पास स्टूडेंट्स जो वजन है, वजन हम कहते हैं वेट, किसके बराबर है, 200 न्यूटन के। बुलंदी, जिसे हम फासला कह सकते हैं, वो कितनी है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद पहले शख्स का जो टाइम है M1 का टाइम, वो कितना स्टूडेंट्स, 80 सेकंड। और M2 का जो टाइम है वो है 10 सेकंड। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने मालूम क्या करना है, पावर। अगर हम पावर का फार्मूला देखें तो वह है W तकसीम T पे, इनके W वर्क और टाइम की निस्बत है। हमें वर्क सबसे पहले मालूम करना है, और हमें पता है कि वर्क हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, F S के। ये स्टूडेंट्स वर्क बराबर है F S के। F जो है हमारे पास फोर्स है, और S जो वो फासला है जो उसने तय किया है। इस मिसाल के लिहाज से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो वज़न जो है, जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, उसका एक वेट होगा जो कि नीचे की तरफ होगा। उस ऊपर ले जाने में स्टूडेंट्स फोर्स लग रही है, उसका वेट की जो सिमत है वो नीचे की तरफ है, यानी कि जितना वेट है उसके मसावी अगर हम फोर्स लगाएं तभी हम उस चीज़ को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि W हमारे पास किसके बराबर है, F के बराबर। तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, 200 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स फासला उसने ऊपर की तरफ तय किया है, बुलंदी की तरफ, तो हम कहेंगे जो बुलंदी है वो क्या है, उसका फासला। ये सेंटीमीटर में, अगर हम इसको मीटर में करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फासला। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फासला है वो है 0.1 मीटर। अब हम देखते हैं कि अगर हमने पावर निकालनी हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क। वर्क हमारे पास क्या है, फोर्स कितनी है हमारे पास, 200 न्यूटन, और फासला हमने जो तय किया वो 0.1 मीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो वर्क है वह है 20 जूल। उसके बाद टाइम भी हमें दिया गया है। अब हम इस मसावात को इस्तेमाल करके दोनों अशखास की पावर मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि M1 की पावर क्या होगी, वर्क निस्बत है टाइम के साथ। स्टूडेंट्स वर्क अगर हम देखें 20 जूल है, और टाइम M1 का कितने, 80 सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा जूल पर सेकंड। लेकिन हमें पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो हम कहेंगे M1 की पावर बराबर है 0.25 वाट के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहले शख्स की पावर आ गई है। अब स्टूडेंट्स अगर हमने दूसरे शख्स की पावर निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसी मसावात को इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे की, और उसकी पावर भी मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं M2 की पावर वर्क और टाइम। स्टूडेंट्स वर्क कितना है, 20 जूल। अब यहाँ पे देखें M2 का जो टाइम है वो है 10 सेकंड। ये आ जाएगी स्टूडेंट्स
2 जूल पर सेकंड यानी कि 2 वाट। स्टूडेंट्स, अब हम इसको देखते हैं कि हमें 200 न्यूटन का वज़न दिया गया जिसको हमने 10 सेंटीमीटर की बुलंदी पे लेके जाना था। एक शख्स ने उस वज़न को 80 सेकंड लेके उसकी जगह पे पहुंचाया, जबकि दूसरे शख्स ने वही काम 10 सेकंड में किया। स्टूडेंट्स, हमने उनकी पावर्स मालूम की। हमने देखा कि M1 की जो पावर है वो है 0.25 वाट, जिसने उस काम को 80 सेकंड में किया, और दूसरा शख्स जिसने उसी काम को 10 सेकंड में किया उसकी पावर हमारे पास है 2 वाट। तो हमने देखा जिस शख्स ने कम वक्त में उस काम को किया उसकी पावर ज़्यादा है, यानी कि जो M2 था उसने 10 सेकंड में किया तो उसकी पावर हमारे पास 2 वाट है। जो M1 ने किया 80 सेकंड में उसकी पावर 0.25 वाट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा अगर कम टाइम में एक ही काम को किया जाए तो उसकी पावर हम कहेंगे ज़्यादा है, और अगर वही काम ज़्यादा टाइम में किया जाए तो हम कहेंगे उसकी पावर कम है। यहाँ पे हमने इस मिसाल को हल करते हुए देखा कि M1 की पावर कम है और M2 की पावर ज़्यादा है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ और अपनी इसी मसावात को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि हम उसको हल किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें कहा गया है एक पंप 70 किलोग्राम पानी को 16 मीटर की अमूदी बुलंदी तक 10 सेकंड में पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम कीजिए। पावर को हॉर्स पावर में भी मालूम कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नई चीज़ इस्तेमाल हुई है, हॉर्स पावर। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो पावर का यूनिट है वो तो है वाट, फिर हमने उसके मज़ीद 2 यूनिट देखे जिनमें एक किलोवाट था और एक मेगावाट, यानी कि वो 2 बड़े यूनिट्स थे। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक और नया यूनिट आया जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर किसके बराबर होगा? स्टूडेंट्स, एक हॉर्स पावर जिसे हम एक HP लिखेंगे वो बराबर होता है 740 वाट के। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर को हॉर्स पावर में करना है, जबकि इस मिसाल में हमने क्या किया था, पावर को वाट में मालूम किया था। अब यहाँ पे हमने पावर को हॉर्स पावर में भी मालूम करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम जो हमें मालूमात दी गई है उसको देखते हैं कि हमें कौन कौन सी मालूमात दी गई है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें सबसे पहले दिया गया है 70 किलोग्राम का मास। स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला कि ये मास है, ये वजन है? क्योंकि किलोग्राम मास का यूनिट होता है, तो लिहाजा हमें ये मास दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको बुलंदी पे लेके जाना है, ठीक है? कितनी बुलंदी पे? जिसे हम कहेंगे S या H भी कह सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी 16 मीटर। अब स्टूडेंट्स, वो जो वक़्त है जितने टाइम में हमने 70 किलो पानी को 16 मीटर की बुलंदी तक पहुंचाया है वो कितना है? टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। हमने मालूम क्या करना है? पावर। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमने पावर मालूम करनी है तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वर्क और दूसरा टाइम। इस मिसाल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें मास, उसकी बुलंदी, टाइम दिया गया है। अब हम स्टूडेंट सबसे पहले तो वर्क मालूम करेंगे, और आपको पता है अगर हमने वर्क मालूम करना हो, हमारे पास फार्मूला है Fs। यहाँ पे हमें फोर्स नहीं दी गई, तो अब इससे पहले हम फोर्स भी मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता है कि अगर फोर्स जो है हमारे पास क्या होती है, वेट के बराबर। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछली मिसाल में देखा कि जो वेट, जितना वेट होगा उतनी ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उस जिस्म को ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि फोर्स बराबर होगा वेट के, और वेट बराबर है mg के। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वजन आएगा, वेट आएगा, मास कितना है 70,
ग्रेविटी 10, इसका यूनिट है किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेट निकला आएगा वो आएगा 700 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स वेट हमारे पास बराबर है फोर्स के, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो बराबर है 700 न्यूटन के, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स आ गई है, फासला या हाइट हम जिसे कह सकते हैं हमें दी गई है, तो हम वर्क मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास वर्क जो आ जाएगा, लिहाजा हमारे पास जो वर्क किसके बराबर है, एफ एस के। फोर्स हमारे पास 700 न्यूटन और जो हमें फासला दिया गया है वो कितना है, 16 मीटर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 11,200 न्यूटन मीटर और वर्क 11,200 जूल। ये हमें पता है स्टूडेंट्स कि वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। अब स्टूडेंट्स पावर मालूम करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक हमारे पास वर्क था और दूसरा टाइम था। स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले मास से वेट मालूम किया इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, वेट से हमने स्टूडेंट्स फोर्स मालूम की, उस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने वर्क की कीमत निकाली। अब वर्क की कीमत हमारे पास निकल आई है स्टूडेंट्स, टाइम हमें दिया गया है, हमने निकालना क्या है, पावर। तो हम कहेंगे पावर बराबर है वर्क ओवर टाइम। स्टूडेंट्स वर्क कितना है, 11,200 जूल। टाइम कितना स्टूडेंट्स, 10 सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1120 जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम जब पावर में लिखें तो हम कहेंगे वाट। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पावर निकल आई है वाट में, जबकि हमसे कहा गया था कि हमने पावर जो निकालनी है हम निकालनी है हॉर्स पावर में। उसमें हमने देखा कि एक हॉर्स पावर जो बराबर है वो है 740 वाट के। तो स्टूडेंट्स वाट एक छोटा यूनिट है, हॉर्स पावर बड़ा यूनिट है। जब हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम तकसीम करते हैं, यानी कि अगर हम 1 HP को बराबर लें 740। ये तो स्टूडेंट्स अब हम इस पावर को हॉर्स पावर में करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि एक हॉर्स पावर बराबर है 740 वाट के। तो अगर हमने इस पावर को हॉर्स पावर में करना हो 1120 वाट, इसको हम तकसीम करेंगे 740 से। जब स्टूडेंट 740 से हम तकसीम करेंगे तो ये जो वाट का यूनिट है ये हमारे पास किस में चला जाएगा, हॉर्स पावर में। तो हम यहाँ पे वाट की जगह पे क्या लिखेंगे, हॉर्स पावर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको तकसीम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 हॉर्स पावर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा जवाब है। स्टूडेंट्स हमें मिसाल में कहा गया था कि एक पंप है जिसने 70 किलोग्राम पानी को 16 मीटर की बुलंदी पे लेके जाना है और 10 सेकंड में उसे पहुंचाना है। तो हमने उसकी पावर मालूम करनी थी हॉर्स पावर में। स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या किया, मास दिया गया था, हमने वेट निकाला। वेट की हमारे पास जो फार्मूला था, मसावात थी, वो थी mg। स्टूडेंट्स हमने देखा कि वेट जो है हमारे पास वो बराबर होता है फोर्स के। जैसे कि हमने पिछली मिसाल में देखा, जितना वेट है उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स फोर्स मालूम कर ली, फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने वर्क मालूम किया और उस वर्क को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स हमने पावर मालूम की। हमें एक तो कहा गया था पावर की कीमत मालूम कीजिए और दूसरा पावर को हॉर्स पावर में भी मालूम करना है। अब पावर हमने मालूम कर ली स्टूडेंट्स, वो क्या निकली थी, 1120 वाट। अब हमें कहा गया था उसको हॉर्स पावर में भी करना है। हमें पता है हॉर्स पावर भी पावर का दूसरा यूनिट है और वाट से बड़ा है। इसमें हमने देखा था एक हॉर्स पावर बराबर है 740 वाट के।
फिर हमने 746 को तकसीम किया, हमें जो पावर मिली थी वाट में, और उसे हमने शिफ्ट किया HP में, हॉर्स पावर में, तो ये हमारे पास 1.5 हॉर्स पावर कीमत निकली है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा सबसे पहले पावर क्या है, उसकी तारीफ़ की, उसकी एक हिसाबी शक्ल देखी। फिर हमने देखा उसका ऐसा यूनिट जो है वो वाट है, और हमारे पास जो पावर है वो एक स्केलर मिकदार है। हमने वाट की तारीफ़ की और उसके मज़ीद 3 मुख्तलिफ यूनिट्स देखे जो कि बड़े यूनिट्स थे। वाट हमने कहा एक छोटा यूनिट है, और 1 किलोवाट और 1 मेगावाट को देखा। उसके बाद हमने हॉर्स पावर को देखा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने 2 मिसालें हल की। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि पावर की मसावात को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा। हमने पावर की तारीफ़ की, उसकी एक हिसाबी शक्ल निकाली और उसकी हिसाबी शक्ल का मिसालों पर इतलाक़ किया और उनको हल करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।